थैंक यू सर। दोस्तों, मैं भी इस टीम से मिलने के लिए बहुत ही ललायित था, क्योंकि ये हमारा नेटिव जो बिहार है वहाँ का टीम है। तो मैं बहुत ही ललायित था इस टीम से मिलने के लिए, और आप सबने हमें मौका दिया, हम दोनों मियाँ बीवी को इस टीम में आने के लिए, अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए। क्योंकि शुरू से ही मेरा मानना है कि अगर मेरी स्टोरी से, मेरी एक्शन से कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, तो मैं हर बार अपने स्टोरी को, हर बार अपनी एक्शन को लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा और एक उम्मीद की किरण जगाऊंगा कि मैं महीने का अगर 4-5 लाख रुपया कमा सकता हूँ मात्र 5 साल के अंदर, तो आप भी 5 साल आपका भी हो जाएगा, आप भी बहुत अच्छे इनकम पे जाएंगे और अपनी फैमिली का फाइनेंशियल आजादी को प्राप्त करेंगे। दोस्तों कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक हौसला आपको रखना पड़ेगा। माई सेल्फ डॉक्टर शक्ति और ये मेरे वाइफ मिसेस सरोज। दोस्तों हम आपके पटने से हैं, बिहार से हैं। हमारा अरवल जिला पड़ता है, पहले गया जिला था, उसे कट कट के जहानाबाद बना, फिर उसके बाद अरवल बना। उस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई है। सारे स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले इस बिजनेस में जिन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया है, मेरे कंधे से कंधे मिला के काम की है। मैं तो केवल फील्ड में ही लोगों को संभाला है, लोगों को बिजनेस बिल्ड किया। इन्होंने दो जिम्मेदारी उठाई है। फील्ड में लोग जो नई टीम थी, फैमिली टीम थी, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना और अपने बच्चे को भी संभालना, घर को भी संभालना। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे वो अपने बारे में बताएं, इसके बाद फिर मैं डिटेल्स में सारे आऊंगा। तो मैं वेलकम करता हूं अपनी बेटर हाफ, ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस सरोज कुमारी को। वेलकम मैडम, स्वागत है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ सरोज कुमारी, मैं हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके हमने बिजनेस को बिल्ड किया है और सच में आज बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं बिहार से ही हूँ। मैं हूँ और मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर सब बिहार में ही है। सिर्फ मैं पंजाब में हूँ। मैं 2 सिस्टर, 1 ब्रदर। मेरा ब्रदर जो है अभी रेलवे में है, हेल्थ इंस्पेक्टर है। और मेरे फादर साहब गवर्नमेंट टीचर थे। तो मैं गवर्नमेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बिजनेस करना चाहिए। सीख के तो किया जा सकता है, कुछ पता नहीं है फिर क्या हुआ, हम सीख के कर सकते हैं। और हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मनीष चोपड़ा, पूजा दीदी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया, एक पेरेंट्स की तरह खड़े रहे हमारे साथ। और उन्होंने हमेशा हमेशा एक रास्ता, एक मंजिल दिखाते रहे और हम वो रास्ते पे चलते रहे। दोस्तों हमारा मंजिल एक ही था, रास्ता क्लियर था, हमने वहां तक पहुंच गए। हमारा एक ही ड्रीम था कि जब हम मोदी केयर ज्वाइन किए हैं तो जीबीडी कब बनेंगे, जीबीडी जरूर बनेंगे। तो सच में आज ब्रांड न्यू जीबीडी हम लोग बन गए और सच में बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। वही मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि मोदी केयर ने टोटली लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू मोदी केयर, आई लव मोदी केयर, जो मुझे इतना कुछ दिया। नहीं तो पहले मैं एक हाउस वाइफ थी, बट सर साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। दोस्तों मोदी केयर ने बिल्कुल चेंज कर दिया और आज आपके सामने खड़े हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। डॉक्टर साहब ने जब मोदी केयर को स्टार्ट किया था वो अपने दोनों बेटियों के लिए ही की थी, क्योंकि आपको पता ही है पंजाब में तो मुझे नहीं पता, वैसे शादी हो जाती है, बट बिहार में बहुत सारे दहेज वगैरह चलते हैं। तो इसलिए कि मुझे काफी टेंशन होती थी क्या मैं दे पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो प्रोफेशनल थी
उससे मुझे दाल रोटी चलती थी, रेंट चलता था, किराए चलते थे और यही जो घर का खर्चा था वही चलता था। मैं सेव नहीं कर पाती थी। और लाइफ के जहाँ तक बात करें कि लाइफ स्टाइल वो तो कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों जैसे ही मोदी केयर में आए लाइफ तो चेंज कर ही दी। जहाँ ऑटो रिक्शा से सफर करते थे आज कार क्रेटा में सफर कर रहे हैं। अपने रेंट के घर में रहते थे वैसे एरिया में रहते थे जहाँ हमें रहा नहीं जाता था, घुटन होती थी। आज बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे एरिया में रह रही हूँ, वैसे घर में रह रही हूँ। मुझे मजा आ रहा है कि मोदी केयर ने इतना कुछ दे दिया मेरे लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे इतना कुछ दे सकता है। हम लोग एक सिंपल कपल कर सकते हैं पंजाब में रह के, और पंजाबी भी नहीं आती थी मुझे। बहुत लोगों के साथ फैमिली रिलेशन बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। तो मुझे लगता है कि आप हमसे बेटर कर सकते हैं। हम दोनों कपल से बहुत आगे जा सकते हैं। और मुझे लगता है बिहार अभी खाली है। हमने तो बिहार में बिल्ड भी नहीं किया। हम बिहार आएंगे, आप लोग से मिलेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मैडम। और बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा कि ये फैमिली बिजनेस में हम सभी लोग हैं, और फैमिली बिजनेस में जब वाइफ हस्बैंड मिलकर इस तरह का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है तो कामयाबी बहुत आसानी से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर कंटिन्यू किया जाए सर। थैंक यू सर। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है मैं बेसिकली एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई सारा पटना से हुआ है, और मैं 98-99 में पटना के राजा बाजार में प्रैक्टिस करता था। क्लिनिक डाली हुई थी राजा बाजार में, गुप्ता मार्केट है पेट्रोल पंप के सामने। और वहां पे मेरी उस समय 400-500 रुपया रोज का मैं कमा लेता था। मैं बात कर रहा हूँ 98-99 की। और प्रैक्टिस में अच्छा होने शुरू हो गया। फिर हम क्या किए कि 2003 में दिल्ली शिफ्ट किए, और वहां पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे को जॉब मिल गया, काम मिल गया, और बड़ा मजा आने लगा। 2003-4 में करीब हम वहां पे 50-60 हजार रुपया कमा रहा था दिल्ली में, अपने 2 बच्चों के साथ। उसमें मेरी दोनों बेटियां थी और वाइफ के साथ वहां रह रहा था। लेकिन लाइफ स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि मेरा लाइफ में समय की कमी शुरू से ही रही है। तो मैं जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी पैसा में आया तो समय की कमी खलते रही। तो मैं दिमाग में ही रहता था कि कब तक ऐसे करूंगा। लेकिन बच्चों को पढ़ाना था, अपने अच्छे लाइफ स्टाइल देनी थी, अच्छे सब चीज करना था। तो मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, और कर रहा था करते करते 2005 में बहुत सारे जो पेशेंट थे पंजाब से दिल्ली आते थे दिखाने के लिए, जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहां पे। तो कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हुई। कुछ जो पेरेंट्स थे, पेशेंट के अटेंडेंट थे, उन लोगों ने मुझे 2005 में अमृतसर के लिए ऑफर किया कि सर अमृतसर एक छोटा शहर है, बढ़िया शहर है, बड़ी नामी शहर है, आप चलो वहां पे, हम वहां पे आपको रहने का और वहां पे हॉस्पिटल में सब चीज करेंगे, जॉब मिल जाएगी आपको। फिर हमने वाइफ से सलाह की, तो इन्होंने बोला कि छोटा शहर है, चलो अच्छा होगा वहां पे, और कम खर्चे में रह लेंगे, और इतना भाग दौड़ नहीं होगा जितना कि दिल्ली में है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, जाने आने में ही 2-2 घंटे समय लग जाते हैं। तो सडनली मेरी डिसीजन बन गई। मुझे नहीं पता वो डिसीजन क्यों बना था, आज चल रहा है पता क्यों डिसीजन मोदी केयर क्यों के लिए बना था। मुझे आजादी मिलना था, और फिर मैं 2005 में यहाँ आ गया। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काम शुरू किया अपना प्रोफेशनल। और मैंने जब इस शहर में आया तो देखा कि पंजाब में अपना बिहार जैसा हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो फ्री में इलाज करता है, 10 रुपया 20 रुपया में पूरी महीने की इलाज करता है। तो फिर मैं टेंशन में आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, यहाँ तो काम बनेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने लाया था मेरे को, उन्होंने एक सेंटर खोल के दी। फिर मैंने प्लान किया, डिसाइड किया, और मैंने जो प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, ऐसे डिलीवरी जो 9 महीना के पहले हो जाता है, उस बच्चे का जो ब्रेन डेवलप नहीं होता, वो बच्चा अपना गर्दन नहीं संभालता, चलता नहीं समय पे, घोड़ा नहीं बनता, क्रॉल नहीं करता, बहुत सारे जो ऐसे केस को मैंने सोचा कि मैंने तो ऐसे केस पे काम करना है, कुछ स्पेशलाइज काम करना है इस शहर में, क्योंकि ऐसे काम यहाँ पे अमृतसर में कोई नहीं करता।
फिर मैंने छोटे बच्चे पे काम शुरू कर दिया, उनको चलाने का काम, उनको गर्दन संभालने, बहुत सारा इलाज करने का काम। और शहर में दोस्तों मेरा नाम होना शुरू हो गया। फिर यहाँ का भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां भी मेरे को जॉब मिल गया। और फिर 2005 में मैंने 70-80 हजार रुपये इनकम पे आ गया अपनी प्रोफेशन से। और उसी समय इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, एक कंपनी है अंग्रेजों वाली कंपनी, जो ए से शुरू होता है वाई से खत्म होता है। उस कंपनी के एक लीडर आए थे मेरे पास, उनकी जो ये कंधा है जाम हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, तो इलाज करवाने, तो मैंने उनको 2 महीना में ठीक कर दिया। वो मेरे पीछे पड़ गए और बार बार करके उस कंपनी में मेरे को ज्वाइनिंग करवा दी। अब वहां पे मैंने सामान यूज किया, सामान अच्छा लगा और उस कंपनी में मैंने काम करना शुरू कर दिया। शाम को 5 से लेके उसी काम को करता था। लगातार मैंने 8 साल काम किया और वहां पे इतना झूला है, इतना झूला झूले 8 साल, 9%, 12%, 15% करते रहे, कभी 4,000, कभी 8,000, कभी 12,000, कभी 8, ऐसे वहां से इनकम होना शुरू हो गया। लेकिन पैसे तो नहीं बन रहे थे, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होना शुरू हो गया था। फिर 8 साल मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका जो प्लान है, इस प्लान में उतनी पैसे नहीं है। और जो सांप और सीढ़ी का खेल होता है लूडो वाला, वही यहाँ पे खेल है। जब आप सीढ़ी पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से सांप जो है डंस मार देता है और आप जो है फिर नीचे आ जाते हैं। उस कंपनी के प्लान में ही समझ में आई 8 साल में। फिर मैंने उसको मेंटली छोड़ दिया। 2011 में मैंने मेंटली छोड़ दिया। अब फिर मैंने और अपना काम को, अपनी क्लिनिक डाली, 1-2 जगह और सेटअप किया और अपने काम को काफी बढ़ा लिया। मैं इतना बिजी हो गया कि सुबह 7:30 से लेके रात को 9 बजे तक अपने पास काम करना शुरू कर दिया और मेरे पास टाइम लाइफ से बिल्कुल निकल गया। फिर रात को घर आना 9, 9:30 बजे, खाना खाना, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी जाना, ऐसा लाइफ चल रहा था। लेकिन मेरे दिल में टाइम की जो कसक थी, दिल्ली से चली जा रही थी। मैं सोचता था कि परमात्मा मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले, कुछ वैसा चीज मिले जो मेरे सपने को पूरा हो। और एक दिन 5 अप्रैल 2014 को मुझे मोदी केयर का प्लान देखने का मौका मिला। जब मैं घर से क्लिनिक से घर आया था, तो रात को 9 बजे फोन आता है एक इंसान का। उसमें तो लगा कि चाय पीने के लिए बंदा फोन कर रहा है। दोस्तों, यही फोन आया कि डॉक्टर मेरे घर पे चाय पीने आओ। तो मैं जाने लगा चाय पीने, क्योंकि उनको मैं जानता था, वो भी अंग्रेजों वाले कंपनी में थे, अच्छे लेवल पे थे। तो मैं सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। जब वहां जाने लगा तो मेरे बच्चे परिवार रुकने लगे कि मत जाओ, ये अपना पटना बिहार नहीं है, ये पंजाब है। यहाँ पे रात को 9 बजे चाय नहीं पीते, रात को शराब लोग पीते हैं, आपको लोग पिला खिला देंगे। तो मुझे पता था वो इंसान पीता खाता नहीं, अच्छा इंसान है, मुझे जाना चाहिए। मैं लड़ झगड़ के अपने वाइफ बच्चों से चला गया कि यार जाने। उस समय मेरे पास प्लेटिना बाइक था और एक गाड़ी और थी, अल्टो रखा हुआ था पुरानी। तो मैंने बाइक उठाई और चली गई। जब वहां पे गए तो सारे बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया मेरे से, मोदी केयर के बारे में कुछ डेमो दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि अभी मोदी केयर की शुरुआत समझ लो, चल तो रहा है 96 से, लेकिन अभी काम उतना है नहीं। अगर आप और हम मिलकर डिसाइड करते हैं तो पूरे पंजाब में बिजनेस को खड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं 8 साल का उस कंपनी से थक हार गया था। मैंने कहा नहीं सर, बड़ी मुश्किल से मैंने काम को सेट किया है, अब मैं नहीं कर सकता, बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब टाइम नहीं है तो टाइम कब होगा? उन्होंने दुखती पे जो मेरा दर्द था, टाइम नहीं है, उसी पे हाथ रख दिया। उन्होंने फिर पूछा टाइम कब होगा? तो जैसे टाइम की बात आई मैं सीरियस हो गया। उन्होंने सर बताओ कैसे होगा टाइम? तो उन्होंने बोला कि क्यों टाइम नहीं है, तू एक दिमाग 2 हाथ 24 घंटे के साथ काम करता है, टाइम तेरे पास कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि टाइम हो तो आप मोदी केयर में आ जाओ। मात्र 5 साल में आपके पास समय भी होगा और आपके जिंदगी में 7 संडे होगा। पहली बार मैंने सुना कि 7 संडे क्या होता है। सर ने बताया कि 7 संडे का मतलब, किसने बताया कि हफ्ते में 1 संडे होता है? अपनी जो 7 डेज है हफ्ते का, उसको 7 डे संडे जैसा मनाओ। अपनी कैलेंडर खुद बनाओ। क्यों एक दिन संडे मनाते हो? आप इतने पैसे कमाओ कि आपके लिए सब दिन संडे है।
ये बात मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने ध्यान से सारा शुरू किया और डिसीजन बनाया कि हाँ मैंने करना है। फिर मैंने सर से पूछा कि सर मैं करूंगा लेकिन कब? मैं तो रात को 8:30-9 बजे घर आता हूँ, मेरे पास टाइम तो है नहीं। हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकता क्योंकि हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी जॉब है। किसी के यहाँ 2 साल का, किसी के यहाँ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, हमने छोड़ नहीं सकते। अगर मैं छोड़ूंगा तो उन्होंने केस कर देना, जो मेरा पैसा वहाँ कटा हुआ सब कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैंने डिसाइड, सर ने बोला कि तुम्हें टाइम चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, तू रात को 9 से 12 कर ले। दोस्तों, that day was very tough for me to take a firm decision to build the business. वो दिन बहुत टफ था मेरे लिए कि यार पूरे दिन मैं काम करता हूँ, रात से 9 से 12 कैसे करूंगा? एक तो मुझे पंजाबी नहीं आती, दूसरी कि यहाँ पे मेरे को जानता कौन है? जितने भी रिश्तेदारी है, कोई पंजाब में है ही नहीं, ना कोई दोस्त बना। मेरे को जानता केवल पेशेंट है। पेशेंट को बातें बताऊंगा तो बात बनेगी नहीं। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, आपने डॉक्टरी कैसे सीखा? पहले 5 साल 8 साल पढ़ाई किया, उसके बाद किया आपने। इसी ढंग से इस इंडस्ट्री में जितना सीख लोगे ना, सीखना शुरू करो, सब चीज हो सकता है। क्योंकि सीख कर एक इंसान जहाज उड़ा रहा है, फाइटर प्लेन उड़ा रहा है, और बिना सीखे एक इंसान साइकिल भी नहीं चला पाता। तो अगर आप सीखने पे जोड़ दोगे तो सब चीज हो जाएगा। आप इसमें आओ, हम साथ मिलकर करेंगे। फिर सर मैंने डिसीजन बनाया कि चलो ठीक है, मैं इस काम को करना है। इस काम को फिर करता शुरू कर दिया, रात को 9 से 12। जब मैंने काम शुरू कर दिया तो मेरे बच्चे परिवार फिर ये कौन सी काम पकड़ लिया है, रात को कभी 12 बजे आते हो, कभी 1 बजे आते हो, कभी ये बहुत ढंग की बातें होने लगी। फिर मैंने पूरे परिवार को बैठाया और मैंने इनको बताया कि देखो, एक रास्ता ये है कि जितना हम पैसे कमा रहे हैं उसमें गुजारा करो, उसी में से जो करना है करो। दूसरा रास्ता है कि एक अच्छा मोदी के अच्छा रास्ता मिल चुका है, इसमें अगर हम सारे फैमिली मिल जाते हैं तो हमारे सबके सपने पूरे हो जाएंगे। हमारे पास गाड़ी आएगा, घर आएगा, विदेश घूमेंगे, सब चीज करेंगे। काम तो मैंने ही करना है ना, आप लोग केवल सपोर्ट करो और मैं करने दो। दोस्तों, मैं काम लगातार, फिर इनकी सपोर्ट आना शुरू हो गया, लगातार काम करना शुरू कर दिया। करते 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 8वें महीने में मैं इस कंपनी का पहला ट्रिप निकला था बैंकॉक का, वो मैंने गया। जब मैं पहली बार जहाज पे चढ़ा तब मुझे समझ में आया कि कितनी खूबसूरत दुनिया है। उसके पहले मैं बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों, मैं बड़ा ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादू किसान थे, पांच उनके लड़के, हमारे पापा 5 भाई थे। हालांकि हमारे पापा प्रमोटेड होके पुलिस इंस्पेक्टर तक चले गए, झारखंड पुलिस से रिटायर किए। तो इनिशियल टाइम में जब मैं बच्चा था तो मेरी घर मिट्टी की थी, चारों दीवार मिट्टी की, तो मेरे छत नहीं था। गर्मी के टाइम में जो अपने तरफ वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो गांज होता है पोरा का, आप लोग समझ गए होंगे, हम उस पे सोते थे। हाँ, पोरे के जो गांज होते हैं जो फसल के रखा जाता है बड़ा, उसके ऊपर सोते थे। तो रात को जब 1:30-2 बजता था तो पता नहीं मेरे जाग खुल जाता था। तो रात को हम लोग जब आँख खुलती थी तो बहुत सारा जहाज आते रहती थी। तो मैं बड़ा ध्यान से उन लोग सबको देखते रहता था। तो हम लोग बोलते थे सुइया जहाज, आवाज नहीं निकलता था तो बोलते थे सुइया जहाज जा रहा है। तो मैं सोचता था यार कैसे इस पे जाता होगा, हम लोग बड़ा सोच जाता था। फिर सो जाते थे, लेकिन हर रात को मेरा नींद खुल जाती थी 2 बजे 3 बजे, 2 बजे 3 बजे। तो जो मेरे पास सोता होता था और जो गाँव के जो लड़के होते थे उनको मैं उठाता था, उठ उठ सुइया जहाज जा रहा है देख। तो लोग कहते थे कि पागल हो गया, रोज रात को जहाज जहाज करते रहता है। ऐसे करते करते मेरे मन में एक बार ख्याल आया था बचपन में, यार एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी जहाज पे जाऊंगा। फिर मैं कहा कि यार मेरे खानदान में मेरे कोई गया ही नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन रोज रोज जाग खुल जाती थी, नींद खुल जाती थी, ऐसे चल रहा था। फिर मैं सारे भूल जाता था। ऐसे करते 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 दोस्तों, वो बचपन का सपना, आज मैं जहाज में सफर करता हूँ 8-8 10-10 घंटा दूसरे कंट्री में जाता हूँ पूरी रात। 1:30-2 बजता है, चाय कॉफी पीते रहता हूँ, कुछ खाते पीते रहता हूँ। फिर 1:30-2 बजे रात को फिर मैं यही सोचता हूँ कि कोई और डॉक्टर शक्ति कुमार जैसा बंदा होगा जो उसी जमीन पे सो के या उस गान पे सो के सोच रहा होगा कि यार ये जहाज सुइया जहाज मैंने भी जाना। सपना में दोस्तों इतनी पावर होती है।
आज मैं बहुत सारे कंट्री का टूर लिया अपने परिवार के साथ। लास्ट ट्रिप हम लोग गए थे कैरेबियन क्रूज पे, दुनिया का बेस्ट क्रूज था दोस्तों। सिंगापुर मलेशिया गए हम लोग, बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारे अचीवमेंट ली। मैंने 3 गाड़ी ली, सर ने सारे बात बता ही दिया आपको, जगह ली। और कोरोना के समय में दोस्तों इतना मेरा बिजनेस स्टेबल है कि लास्ट मंथ मैंने जीवीडी किया, और इस महीने अभी तक मोदी केयर कैरियर का सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मैंने इस महीने किया है दोस्तों। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मौका है। ये सारे जो है करते गए, लेकिन हुआ कब, जब मैंने एक फॉर्म डिसीजन बनाया कि हाँ मैंने रात को 9 से 12 करना है तो करना है। मैंने पूरे परिवार को बता दिया कि 9 से 12 का समय है, ये फैमिली टाइम नहीं है, ये हमारा फ्यूचर बिल्डिंग का टाइम है, ये हमारा ड्रीम पूरा करने का टाइम है। इस समय कोई अगर गेस्ट आ जाता है, किसी का बर्थडे आ जाता है, मैं नहीं रहूंगा, मैं फील्ड में रहूंगा। इस कमिटमेंट के साथ मैंने काम को खींचना शुरू किया, करना शुरू किया दोस्तों। क्योंकि जब तक आपकी फॉर्म डिसीजन और एक कमिटमेंट नहीं हो जाती अपने आप से, तब तक कामयाबी आपके पास नहीं आती। आप याद कीजिए कोहली की बात, विराट कोहली के जिस दिन पापा एक्सपायर कर गए थे मॉर्निंग में, उसी दिन जाना था इसको कहीं मैच खेलने दोस्तों। इस इंसान ने पहले जाके मैच खेला, वहां पे सेंचुरी बनाया, उस सेंचुरी अपने पापा को डेडिकेट किया, शाम में आके अपने पापा का दाह संस्कार किया। इस कमिटमेंट के साथ दोस्तों जब आप काम करते हो ना, तो कामयाबी मिलती है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने 5 साल, ना तो फैमिली टाइम है ना किसी का टाइम है, 5 साल मोदी केयर में हमने लगाना है। और 5 साल में हमने एक ऐसी लाइफ स्टाइल को लेना है जो इंडिया में मात्र जो है 0.5% लोग ले रहे हैं। ऐसा लाइफ स्टाइल को जीना है दोस्तों। और मैंने काम करते 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 कर लेवल दर लेवल निकलते गया। और आज हमारी टीम में दोस्तों 3 RBD है, 7-8 क्राउन डायमंड है, बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे गाड़ियां। कल परसों हमारी टीम में, जम्मू के टीम में गाड़ी आई। हर हफ्ते कोई ना कोई गाड़ी आई जा रही है दोस्तों। इतना बड़ा बिजनेस है। लेकिन पहला दिन ऐसी बात समझ में नहीं आ रही थी। और आज दोस्तों जो सर बोले थे कि तेरी जिंदगी में 7 संडे होगा, आज 7 संडे वाला हिसाब है दोस्तों। पूरी जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं, जब मर्जी शॉपिंग करना होता जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। आजकल मॉल में इतना सारे मॉल वाले हम लोग को पहचान गए हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं 11-12 बजे, उस समय कोई जाता ही नहीं है, तो लोग पहचान गए वो आया है। और मेरे से ज्यादा मेरे वाइफ को लोग पहचानते हैं, क्योंकि हमेशा शॉपिंग वॉपिंग करते रहती है। कहीं टाइम निकालना, बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़ी वाली बेटी मेरी BSc में पढ़ती है, मेडिकल में, छोटी वाली 10+2 में, बेटा मेरा 9th में पढ़ता है। तो हम लोग का लाइफ बहुत ही आसान हो गया इस मोदी केयर करके दोस्तों। आप भी यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके भी लाइफ में इतनी खुशियां आ जाएगा। लेकिन मात्र 5 से 7 साल आपको एक बढ़िया डिसीजन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए दिन रात अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मार्केट में क्या है, आज के आए दिन जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, बरसात में तरह तरह के मेढक देखोगे आप, हर ढंग के मेढक, ऐसे ऐसे मेढक देखोगे जो कभी देखा ही नहीं था। इस ढंग से बहुत सारे कंपनियां मार्केट में आती है जाती है, इसकी टोपी उसके सर पे डाल के निकल जाती है। हमें इन सब से बचना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे को भी बहुत लोगों ने आया, अच्छा मोदी केयर इससे बढ़िया तो आई है, उससे बढ़िया तो आई है, ऐसे बहुत सारे बातें। मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे दिमाग में ठोक के डाला हुआ था कि मोदी केयर इंडिया का पहली कंपनी है। मोदी केयर को जो उसने शुरू कराया है, उस फैमिली ने 400 रुपये को 65,000 करोड़ बना दिया। उसके पास एक्सपीरियंस है। शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री का किंग खान के नाम से जानते हैं, उस इंसान को भी पैसा दे रहा है, प्रचार करवा रहा है पान बिला का। उस ग्रुप के कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, हमें इधर देखने की लोड़ नहीं। आपको सबको मैं ब्रदरली ही सजेशन दूंगा कि बहुत सारे बरसाती डड्डू, बरसाती मेढक कंपनियां उठती है दोस्तों। कोई 6 महीना, कोई साल, कोई 2 साल में निकल जाती है। इन सब चक्कर में कभी नहीं आना। मोदी केयर सबसे पुरानी कंपनी, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया। 25 साल चलते हुए हो गया। आज हर तरफ मोदी केयर की कहानी, हर तरफ मोदी केयर से कार, हर तरफ से मोदी केयर का घर, चारों तरफ मोदी केयर हुआ पड़ा है दोस्तों। वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी। मैं तो हमेशा कहता हूँ मोदी केयर में आने वाले के लिए कि आपको कलयुग में सतयुग का बिजनेस मिल गया है। परमात्मा को शुक्र कीजिए, कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कोई मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो आपको मोदी केयर मिल गया है।
और इतने अच्छे टीम में आप आ गए हो। उससे ही बढ़िया क्या है कि इतने अच्छे टीम में आ गए हो। आपके टीम में मैं देख रहा हूँ कितने लीडर्स हैं। उत्तम जी है हमारे जीबीडी, अविनाश जी है हमारे जीबीडी, अविनाश जी स्टूडेंट। जस्ट सोचिए, हमारे राकेश जी हैं, अजीत सिंह जी है मैकेनिकल इंजीनियर, इसके बाद मंजेश सिंह जी हैं इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे ग्राउंड लेवल। दीपक जी हैं, प्रदीप जी हैं और इंदू मैम हैं। मतलब हर क्वालिटी के ब्यूटिशियन है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है। ऐसे टीम का आप हिस्सा बन चुके हो दोस्तों। लेकिन हिस्सा तो बन चुके हो, सिस्टम में तो आ गए हो, लेकिन सिस्टम में लगे रहना है, करते रहना है, फिर आके आपको कामयाबी मिलेगा। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं दोस्तों। ये तो सारी हमारी जर्नी थी इस इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारा मैंने अचीवमेंट मोदी केयर से मुझे मिला है, बहुत चीज मिला। सबसे पहला चीज क्या मिला कि मैं एक डॉक्टर तो जरूर था, लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं सबके सामने बोलता नहीं था, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता था स्टेज पे या किसी लोगों के बीच में। लेकिन इस सिस्टम में आए, पूरी सिस्टम को फॉलो किया, आज मैं सेमिनार में जाता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग करता हूँ, बड़ी साउथ में से हर जगह जाता हूँ। और जब भी मीटिंग करके आता हूँ उसके बाद लोगों का फीडबैक आता है, लीडर्स का आता है कि सर इसके बाद मैंने सीखा। सीख के हर कुछ हो सकता है। तो आप भी सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अर्निंग पे कम ध्यान दीजिए। 2 से 5 साल में जितना पैसा आता है, 10,000 है, 50,000 है, लाख रुपया है, 2 लाख, कोई बात नहीं, पैसे की परवाह नहीं कीजिए। सिर्फ लर्निंग पे, एक्शन पे, लर्निंग एक्शन। क्योंकि अर्निंग के पहले लर्निंग में से जब एल निकाल देते हो तब बनता अर्निंग। लर्निंग से जब एल निकल जाती है तब बनता अर्निंग। तो जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा अर्निंग होगा। आप किसी के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप तेंदुलकर को जानते हैं, बहुत पैसे कमाए, आप विराट कोहली को जानते हैं, बहुत पैसे कमाए, आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, बहुत पैसे कमाए, आप धोनी सबको जानते हैं, बहुत पैसे कमाए। लेकिन इन सब लोगों ने दोस्तों अपने काम से प्यार किया है। सबसे पहले इन्होंने काम को इतना परफेक्ट वे में किया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अपने आप को झोंक दिया है। इतना परफेक्ट हो गए कि आज पैसे उसके पीछे पीछे जा रहा है। लोग जा रहे हैं पैसे लेके, सर इतना पैसे ले लो, मेरा प्रचार कर दो, सर इतना पैसे ले लो, ये कर दो। तो लेकिन आपको भी उसी तरह से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, तब पैसे पीछे पीछे आएंगे। अगर अपने आप को बना लिया तो पैसे पीछे पीछे आएंगे, और अगर नहीं बनाया तो पूरी जिंदगी जो है पैसे के पीछे आप भागते रहेंगे और यही कहेंगे कि मैं मिडिल मैन हूँ, मिडिल मैन हूँ, मैं भी मिडिल मैन हूँ, और आपके बच्चे परिवार भी मिडिल मैन रह जाएंगे। तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आइए मिलजुल कर हम काम करते हैं और 2025 तक एक टारगेट बनाइए, ऐसे मोदी केयर फैमिली हम लोग बनेंगे, फ्लाई करेंगे, इकट्ठे एंजॉय करेंगे, हर चीज करेंगे। और आपका जब बच्चा, आपका जब परिवार ये बोलना शुरू करता है कि मेरा बेटा हमारे घर का रोल मॉडल है, रियल सफलता दोस्तों वो है। आपका बच्चा जब सोया हुआ है ना, रात को 2 बजे उठाते हो अपने बच्चे को, और अगर बच्चा बोलता है, उससे क्वेश्चन करते हो कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर आपका बच्चा बोलता है कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, रियल सफलता वो है। अगर आपका बच्चा बोलता है कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, अगर बोलता है कि मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, किसी के जैसा रोल मॉडल मानता है, इसका मतलब आप अपने फैमिली में, अपने बच्चे में अपनी सफलता नहीं वो कर पाया दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मिलजुल के हम बहुत आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इसमें एक बात और ध्यान देखिए कि दोस्तों काम करना है तो भागना तो पड़ेगा आपको, इस बात को याद रखिए। डिसीजन बनाइए और भागने को तैयार रहिए। सफलता ऐसी चीज है जो आपको खुद हासिल करना पड़ेगा। सफलता ना तो बैंक से लोन पे मिलता है, ना तो माँ बाप दिला सकता है, ना आपका सीनियर दिला सकता है। सफलता हासिल करना पड़ता है। सफलता के लिए धूप, गर्मी, पसीना, पानी, लोगों का नाम, हर चीज को सहना पड़ेगा, हर चीज को झेलते हुए आगे निकलना पड़ेगा, तब सफल होंगे। एक छोटी सी मटर के दाने, चने के दाने से पौधा निकलने के लिए उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, पानी डाल देते, सब चीज उसके ऊपर कर देते, तब वो सारे को दबाव को झेलते हुए इसके बाद पौधा बनता है। तो क्या आपकी लाइफ में सफलता ऐसे मिल जाएगा? जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सबको देखिए, सब लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया है,
उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, उसके बाद सफलता मिला है। तो अभी तैयार रह जाइए कि जितने भी सफलता आपको मिलना शुरू हो गया, जितने भी चैलेंज मिलना शुरू हो गया, चैलेंज घर से मिलेगा, चैलेंज रिश्तेदारी से मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। चैलेंज को लीजिए और असफलता को सफलता की पौड़ी बनाइए। देखिए दोस्तों, सफलता यहाँ पर है, लेकिन ये सारे असफलता है। इसी असफलता पे चढ़ते जाइए। बहुत सारे असफलता पे चढ़ते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, अनुभव आएगा और वही अनुभव आपको सफलता तक लेके जाएगा। असफलता सफलता की पौड़ी है, सीढ़ी है। तो असफलता से घबराना नहीं है। कोई आपको टीज करता है, कोई आपको टॉन्ट मारता है, मारने दीजिए। एक ही बात याद रखिए, ना आपने बोलना है, ना चुप रहना है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने काम पे फोकस करना है। इतना काम कर दीजिए कि आपका काम पूरे इंडिया में गूंजना शुरू हो जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में गूंजना शुरू हो जाए और हर लोग यही बोले कि अगर यार बनना है तो इसके जैसा बनना है, मैं भी एक दिन करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल सेट कीजिए, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है। दोस्तों चुप रहिए, बोलना कुछ नहीं, केवल काम कीजिए, केवल काम 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 काम। 5 साल अपने आप को झोंक दीजिए। इसके बाद आप ही नहीं, आपका आने वाला पीढ़ी को भी बायोडाटा भरने की लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज पूरे दुनिया कोरोना से डाउन होते जा रहे हैं, पूरा समाज हर जगह टेंशन हुआ पड़ा है। हम लोग मोदी केयर वाले खुश है, इस महीने की चेक बहुत बड़ी आने वाली है, इतनी ज्वाइनिंग आ रही है, इतनी बिजनेस चारों तरफ फैल रहा है। पहले हम लोग मीटिंग करते थे, 2 महीना 4 महीना 500 बंदे को गैदर करते थे। आज रोज की रोज 500, 1000, 2000 बंदे अपने टीम का सभी जगह मीटिंग देख रहे हैं। दोस्तों इतना वी आर सो लकी। सोचिए कि 1-2-4 महीने के अंदर क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो दोस्तों आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, सफलता का गाथा लिखिए। देखो टाइम लगेगा, 2 से 5 साल का समय मान के चलिए। ये कोई जादू नहीं है, ना कोई स्कीम है। हमारी मोदी केयर में 2 से 5 साल का समय आपको लगेगा ही लगेगा। इस बात को पहले बैठा लीजिए। कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पे दही नहीं जमती। दही जमाने के लिए आपको 24 घंटा 18 घंटे छोड़ना पड़ेगा। इस ढंग से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करना है। आपने बिल्ड करने में 2 से 5 साल 7 साल का समय लगेगा। छोटे मोटे स्कीम वाले कंपनी आता है, डबल करने वाले 2 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर बता दे के जाते हैं, लेकिन उड़ भी जाते हैं लेके। आपकी फेस वैल्यू, आपकी मान सम्मान, रिस्पेक्ट को खराब कर देता है दोस्तों। लेकिन मोदी केयर ऐसी है, धीरे धीरे करते 5-6 साल में इतना बड़ा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, इतना ऐसो आराम से उसके बाद की जिंदगी होएगी दोस्तों। लेकिन भागिए, कीजिए काम। जीत जो है ना, जीत अगर आपने हासिल करना है ना, सफल होना है ना मोदी केयर में दोस्तों, तो सबसे पहले मन भूमि के रन है ना, उसको जीतिए। मन भूमि के रन को अगर जीत गए ना, तो जो जंग भूमि का रन है वो तो आसानी से जीत जाएंगे। मन भूमि में पहले जंग को जीतना होता है, बाहर में जो रण भूमि है वहां तो जंग को जीत ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से पहले जीत के जाइए। अपने आप पे वो करके जाइए, कमिटमेंट करके जाइए। अपने जो सपना बना रखा है, जो लिखा हुआ, उसको देख के जाइए। मार्केट में क्या चीज मैंने अचीव करना, उसको देख के जाइए। मार्केट में कोई निगेटिव भी करेगा ना, आप निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि सपना में इतना जान होता है। तो आप बिल्ड कीजिए दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का जो सोच है ना, थिंकिंग प्रोसेस है ना, इस पे वर्कआउट कीजिए। जब तक इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे ना, तो लोग आपको तरह तरह के बातें करके निगेटिव कर देंगे, आपको आगे बढ़ने से रोक डालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे जीत हासिल है, यहाँ पे रजिस्टर हुआ पड़ा है ना चीजें, कोई हिला नहीं सकता। सारा दुनिया ना कर देगा, लेकिन फिर भी आप हिल नहीं सकते दोस्तों। मात्र 14 बंदे को खोजना है दोस्तों। 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ में से 35 लाख या 46 लाख लोग मोदी केयर से जुड़े, बाकी दुनिया खाली पड़ा है ना। 14 लोग ढूंढ के निकाल के जीपीडी जाइए, महीने का 5 लाख 10 लाख कमाइए, मना किसने किया। लेकिन यहाँ की जो जंग है ना, जो सिमरन यहाँ पे चल रहा है, इसको जीतना जरूरी है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, शायद पहले भी सुना होगा दोस्तों। जंगल में जाइए आप, जंगल में देखिए तरह तरह के जानवर रहते हैं, एक से एक विशाल जानवर, ताकतवर जानवर, छोटे जानवर, बड़े जानवर, हर ढंग के जानवर रहते हैं दोस्तों।
लेकिन फिर भी जो जंगल का एक जानवर है जिसका नाम शेर, उसको शेर क्यों बोलते हैं? ताकतवर की बात करें, जंगल का सबसे जो ताकतवर जानवर है उसको हम हाथी बोलते हैं, एलिफेंट। बहुत ताकत उसमें, पेड़ को उखाड़ देता है, किसी को मारता है, अपने सर से मारता है, टूट जाता है, हर चीज होता है, अपने सुर से पकड़ के पेड़ को तोड़ देता है, इतनी ताकतवर है। सबसे तेज भागने वाला जो जानवर है उसको चीता बोलते हैं दोस्तों। सबसे जो लंबा जानवर है जिराफ बोलते हैं उसको। शेर का तो कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जंगल का शेर मानते हैं, सारे जानवर भी इससे डरते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा दोस्तों, एक बार क्या होता है, जंगल में एक इधर से शेर आता है, इधर से हाथी आता है, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा। अब दोनों के यहाँ पर, दोनों के मन भूमि में, दिमाग में क्या चल रहा है? शेर ये सोच रहा है, इतना बड़ा हाथी है, इतना विशाल है, इसको मैंने मार कर खाना है। यहाँ पे शुरू हो गया कि इसको मैंने मार कर खाना है। अब हाथी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो शेर है, वो मेरे को मार के खाएगा, मुझे इससे बचना है और भागना है। यहाँ की गेम देखिए, अगर हाथी ये सोच ले कि छोटी सी शेर है, एक लात मारूंगा, दूर फेंकाएगा, अपने सूंड में पकड़ के इतना जोर से फेंकूंगा कि पेड़ में टकरा के मर जाएगा। लेकिन हाथी प्लानिंग क्या करता है? इससे मैंने बचना है और भागना है, इससे मैंने बचना है, भाग। प्लानिंग यहाँ चल रही है। छोटी सी शेर की प्लानिंग क्या चल रही है? ये इसको मैंने मार के खाना है। रिजल्ट क्या निकलता है दोस्त? इतना बड़ा विशाल हाथी, इतनी ताकतवर हाथी को शेर अटैक करके उसको मार के खा जाता है। गेम यहाँ का है दोस्तों। जीबीडी, आरबीडी, महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बाहर का गेम नहीं है, यहाँ की गेम है। यहाँ पे क्या सोच के रखा है आपने? यहाँ पे क्या चल रहा है सिमरन आपका? यहाँ पे कैसा माइंडसेट बना हुआ है? अगर शेर वाली माइंडसेट से निकलेंगे ना दोस्तों, 1000 बंदे मना भी करेंगे, ऐसे तो मना कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग को तो कोई मना ही नहीं करता। मैं तो एक बार ट्रेन में जा रहा था, मेरे पास टिकट जनरल की थी, मैं शताब्दी में सफर कर रहा था, तो मैंने टीटी से पूछा कि सर मेरे पास टिकट नहीं है, बैठ जाऊं? टिकट जो होगा बना देना, वाला बैठ जाओ। तो मैं अमृतसर से दिल्ली जा रहा था, टिकट थी यहाँ की 1250। मैं क्या 200-400 फाइन लेके 1500 ले लेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे को 2250 रुपए की फाइन के साथ पकड़ाई। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं क्या, इस बंदे को ना दिल्ली जाते जाते ज्वाइन करा देना। और दिल्ली जाते जाते उससे नंबर लिया, बातचीत किया, ज्वाइन तो नहीं हुआ। 6-7 दिन बाद फिर उसका कॉल आया, ज्वाइन किया। आज वो मेरा लेग 2.5 लाख प्लस की लेग, बीवी की लेग है दोस्तों, एलपीबी लेग है, मात्र 8 महीने पहले ही गल कर। तो यहाँ पे क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बहुत सारा लेग, एक मेरे को लेग मिला पार्क में, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उनसे मैंने बात की, आज वो 7-8 लाख लेग बीवी का लेग है। तो कहने का मतलब, जब आपके अंदर जो मन भूमि में जो रजिस्टर किया हुआ है जीत ना, तो नेचुरल फील्ड का जीत तो हासिल कर ही लोगे दोस्तों। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना है। इसीलिए हम सारे लीडर्स बोलते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ के रहिए, अपने सीनियर के बात को मानिए, सीनियर का रिगार्ड कीजिए। सीनियर वो इंसान है दोस्तों जो आपके जिंदगी में, आपके परिवार के जिंदगी में खुशी भरना चाहता है। जब आप गाड़ी आएगी, आपकी घर आएगी, सबसे ज्यादा खुश आपका सीनियर होगा। दुनिया में 2 ही इंसान होता है जो आपके लिए खुश होता है दोस्तों। एक तो आपका माँ बाप जो आपकी सफलता पर गर्व महसूस करता है, खुश होता है, और दूसरा इस इंडस्ट्री में जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपके सफलता पे गर्व महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने सीनियर के सबमिशन में रहिए। मन भूमि के रन को जीत के रणभूमि में निकलिए, आपकी जीत पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता। इस काम को आपको करना पड़ेगा। 2 से 5 साल, 7 साल का मान के चलिए। कहते हैं ना, लंबी दूरी को तय करने में वक्त तो लगता है, परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आप वो परिंदा हो, जिस दिन आप बड़े लेवल पे जाओगे, केवल आप नहीं जाओगे, आपके साथ कितने घरों में खुशियां, कितने बच्चे की पढ़ाई, कितने लोगों की सेवा, कितने लोगों की शादी हो जाएगा दोस्तों, आपके नेटवर्क में आएंगे। आप अकेले नहीं, परमात्मा ने आपको अपलाइन बनाया, परमात्मा ने आपको चुना है इस काम के लिए। सोचो, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और मात्र मोदी केयर में 35-36 लाख लोग ही ज्वाइन है। जस्ट सोचो, वी आर ब्लेस्ड कि हमें परमात्मा ने सुना है। दोस्तों, जिंदगी जीने का
3 तरीका होता है। आप जिस एज में भी हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, जितनी भी एज में हो दोस्तों, इस 3 तरीके से अपने जिंदगी को आप जी सकते हो। डिसाइड आपने कर दे। एक तरीका होता है, एक तो नॉर्मल इंसान की जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है दोस्तों, आज 60 से 70 साल की होती है। ऐसे नो 60 से 70 साल, अधिक मान लीजिए 80 साल की लाइफ होती है। 70 साल मान लीजिए जो गवर्नमेंट कहती है। अब जो है, आप में से जितने लोग जिस एज में हैं, जितने लोग जिस एज में हैं, आपको पता ही है, कोई 60 का है, कोई जितने लोग हैं, 70 साल में से घटा के देखिए आपके पास कितना बचा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछिए। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है, 70 साल में से उसको घटा के देखिए कितना बचा हुआ है। पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन पूछिए कि मैंने अभी तक जितनी जिंदगी जिया है, जिंदगी जिया भी तो है ना, उसमें किया क्या है? अपने लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया? अपने आप से पूछिए। तीसरी पूछिए अपने से क्वेश्चन कि मैं क्या करूंगा, कब क्या करूंगा? तो चलेगा पता, अभी तो कुछ किया ही नहीं, ना तो पैसे जोड़े, ना तो घर बनाए, ना तो बच्चे के लिए कुछ जोड़ पाए, अभी तो कुछ नहीं किया, ना बुढ़ापे के लिए कुछ किया, तो कब करेंगे आप? हमें से बड़े लोगों की लाइफ जो है मोर देन 50%, 60% निकल चुका है। कब करेंगे आप? मात्र मोदी केयर में 5 साल डट के काम कीजिए, 5 साल। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार का। पैसे का टेंशन खत्म हो जाएगा दोस्तों, लेकिन 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा। 5 साल आपको झोंकना पड़ेगा। 3 ढंग की जिंदगी को आप जी सकते हो यहाँ से आज के बाद। पहली जिंदगी है कि लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जैसे कट रहा है कटने दो। रोटी के लिए टेंशन, बच्चे के स्कूल फी के लिए टेंशन, बिजली के बिल के लिए टेंशन, किराए के लिए टेंशन, घर में आया गया के लिए टेंशन, शादी ब्याह अगर 4 आ गया साल का निमंत्रण कार्ड, उसके लिए टेंशन। एक इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल। स्ट्रगल करके जिंदगी को काटना, जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काट के निकल जाना। 90% लोग ऐसे जी रहे हैं दोस्तों, 90% दुनिया ऐसे ही है। दूसरी जिंदगी होती है जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। डिसाइड आप करते हैं यार कि मैं काम करूंगा, 5 साल में इस शहर का सबसे बड़ा व्यापार बनूंगा, व्यापारी बनूंगा। 5 साल में एक दुकान खोलूंगा, टॉप पे लेके जाऊंगा, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। 5 साल 7 साल में एक आपको सफलता मिलता है, उस शहर का बड़ा व्यापारी बन जाते हो, उस शहर का बड़ा आपके पास घर होता है, गाड़ी होता है, हर चीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस सफलता से केवल आप और आपका परिवार ही एंजॉय करता है, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। आपने देखा होगा अपने एरिया में, अपने गांव में बहुत लोग होंगे जो पहले उसके पास कुछ नहीं था, रहने को नहीं था, खाने को नहीं था, आज उसके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई है, आज उसके पास इस ढंग से बहुत घटना, बहुत सारा आपने देखा होगा अपने शहर में, ऐसे नो। लेकिन उससे क्या होता है, उसमें जनरल पब्लिक का, जनरल समाज का कुछ भला नहीं होता। उस पैसे को, उस सक्सेस को केवल उनके फैमिली और इंसान एंजॉय करता है। इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। तीसरी ढंग की जिंदगी है, थर्ड वन, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जो आप क्या करते हैं, दूसरे के जिंदगी में फर्क डालना शुरू कर देते हैं, दूसरे के गाड़ी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरे के घर के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरे को विदेश घुमाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो वी आर लकी कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की जो जिंदगी है केवल नेटवर्कर को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। आपके शहर का एक जो डीएम है, जो डीसी है, जो एसपी है, जो बीडीओ है, कोई भी ले लीजिए, वो लाख बीडीओ नहीं बना सकता, लाख डीसी डीएम नहीं बना सकता, किसी को डीएम नहीं बना सकता वो। लेकिन एक जीबीडी हजारों जीबीडी बना सकता है, हजारों लोगों को लखपति करोड़पति बना सकता है दोस्तों। वी आर ब्लेस्ड। हम दूसरे के जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। किसी के समाज, किसी के फैमिली पर अगर गरीब का धब्बा लगा हुआ है कि गरीब फैमिली है, एक गरीब का बच्चा है, उस फैमिली को हम धब्बा को चेंज कर सकते हैं, उसको अमीर बना सकते हैं। हम लोग नेटवर्कर के पास इतनी अच्छी पावर है दोस्तों। हम लोग दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। दूसरे के गाड़ी की टेंशन करते हैं। अभी हमारे सर ने जगुआर लिया, अभी मैं जगुआर ले रहा हूँ, मेरी टीम में बड़ी बड़ी गाड़ियां आना शुरू हो गया है, बहुत सारा बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रहा है, 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ियां। उनकी प्लानिंग करते रहते हैं, गाड़ी कब लेना आपने। ऐसी जिंदगी अगर आप चाहते हो तो दोस्तों मोदी केयर बहुत बढ़िया आपके लिए। 5 से 7 साल अपने आप को झोंक दो,
इतनी मेहनत करो कि ऊपर बैठा परमात्मा भी कहे यार इस बच्चा मेरा इतना जिद्दी है, इसको तो मैंने कामयाब करना ही करना है। इतने लोगों को ना सुनवाता हूँ फिर भी ये जिद्दी है सफलता के लिए, इसको तो मैंने कामयाब करना ही करना है। परमात्मा को भी आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर इतनी प्राउड हो जाए कि आपको सफलता देके आगे निकाल दे। ये जंग से बनना पड़ेगा आपको। दोस्तों एक बात याद रखना, 21वीं सदी, हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप पता नहीं कोरोना को क्या समझते हो, लेकिन कोरोना दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। कोरोना लोगों को आंख खोलने आया है, कोरोना लोगों को समझाने आया है कि दुनिया चेंज हो रहा है। आपको पता है कि जस्ट 2020 जो 4th क्रॉसओवर है उसका लास्ट ईयर चल रहा है। 2020 के बाद दुनिया चेंज हो जाएगा दोस्तों। आपको याद है 20 साल पहले अंतरदेशी हुआ करता था, पोस्टकार्ड हुआ करता था, पीसीओ का दुकान हुआ करता था, सारे खत्म हो गया। 2020 के बाद हर चीज खत्म हो रहा है दोस्तों। आपको अगर अपने बेटे का शादी करना है ना, तो आज आप जो बैंड बाजा खरीद के लाते हो, लोगों को बुलाते हो ना, वो नहीं आएंगे। आने वाले समय में आपको रिबोटिक बैंड बाजा वाले आएंगे। अगर किसी बड़े शहर में रहते हो ना, खाना मंगाना है ना, तो बंदा इंसान देने नहीं आएगा, ड्रोन आया करेगा। सारा दुनिया चेंज हो रहा है। अगर आप चेंज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चेंज के साथ नहीं चलेंगे दोस्तों, बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे आज के 20 साल पहले हर मोहल्ले में, हर दुकान, हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्नर पे एक पीसीओ का दुकान हुआ करता था। उसको अगर बोलते आप ना कि तेरी पीसीओ का दुकान बंद हो जाएगा आने वाले समय में, वो आपको बोलता तेरा दिमाग खराब है, मेरा धंधा को ऐसा बोलता है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, समय के मार से सारे पीसीओ का दुकान गवर्नमेंट नहीं बंद कराई, आपे बंद करना पड़ गया। जो चेंज किए अपने आप को आगे निकल गए। इसी ढंग से मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है टोटल चेंज हो रहा है दोस्तों। कस्टमर का और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट है सारा चेंज हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट इतना आगे निकलने वाला है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 13,800 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है पिछले 8 साल में, सॉरी 25 साल में। 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा है फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो बोल रहा है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है 2025 तक। आज हम 13,000 करोड़ पे, 13,800 पे। केवल मैं मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो हम सारे लीडर यही कर रहे हैं, आप जैसे भाइयों को, आप जैसे बहनों को एक चम्मच पकड़ा रहे हैं कि भैया लो चम्मच पकड़ो। 65,000 का केक है, हर साल केक का साइज बढ़ते जा रहा है। इस चम्मच से जितना निकालना है निकालो, आप भी निकालो, अपने परिवार के लिए निकालो, जितने लोगों को निकालना सिखाओ। यही कर रहे हैं हम सारे लीडर्स, यही समझा रहे हैं। लेकिन सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमात्मा ने 90% दुनिया को गरीबी रखना है। क्योंकि समाज का काम तभी चलेगा। वी आर लकी कि 10% में हम लोग आ चुके हैं। लोगों को बचाइए, जितने को हेल्प हो सके चम्मच पकड़ाइए। 65,000 करोड़ का केक है 2025 का, जितना मर्जी निकाल लो, कोई रोक टोक नहीं है। खुले मोदी केयर ऐसा कुआं है, पैसे का कुआं, ऐसे पैसे का कुआं है मोदी केयर, जिसमें से जितना जिसको निकालने का तरीका आ रहा है निकाल रहा है। मैं 4-5 लाख रुपया निकालता हूँ, हमारे चोपड़ा साहब महीने का 7-8 लाख रुपया निकालते हैं, उनकी अपलाइन सुरेखा में महीने के 70-80 लाख रुपया निकालते हैं। मेरी टीम में बड़े लोग हैं, कोई 2 लाख निकाल रहा है, कोई 2.5 लाख निकाल रहा है, कोई 1.5 लाख निकाल रहा है, कोई 50,000 निकाल रहा है, कोई 10,000 निकाल रहा है, कोई 500 निकाल रहा है। हर लोग अपनी कैलिबर के अनुसार, अपनी तरीके के अनुसार मोदी केयर के कुआं से पैसे निकाल के घर भर रहा है। आपको किसने रोका है? 2014 में इस कुआं के बारे में पता चला था कि मोदी केयर पैसे का कुआं है। आपको भी तो चल गया पता, ना निकालिए। आप भी खुली मार्केट है, जितनी मर्जी निकालिए, जितनी मर्जी बैंक में जोड़िए, जो मर्जी कीजिए, किसी ने रोका नहीं दोस्तों। एक इंसान रोका है, वो आप। गवर्नमेंट कभी बोला आपको कि अमीर नहीं बन सकते आप? अमीर बनना बैन है, गवर्नमेंट ने रोका। सब चीजें खुला है, तो फिर भी आप अमीर बन क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आपका जो यहाँ का जो थॉट प्रोसेस है ना दोस्तों, यहाँ पे कर काम कीजिए। ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम सीखिए, तरीके को आगे बढ़िए ना, उस मुहिम के साथ आइए। तो मोदी केयर पैसे का कुआं है, समझ में आ गया आपको। एक मैं और बात बताता हूँ।
2 लाइन में मोदी केयर का करना क्या है समझ में आ जाएगा आपको। दोस्तों, आप सबके घरों में सरकार ने जब से बिजली आई तब से बिजली का मीटर लगा दिया है। यस या नो? आपके दादे पर जो भी है, जब से आपके घर में मीटर लगा, हो सकता है कि आपके पापा ने लगाया हो, दादा ने लगाया हो, उनके पापा ने लगाया हो, जब से बिजली आई तब से लेके अभी तक आप हर महीने जितना मीटर घूमता है उसके अनुसार बिजली का बिल भरते जाते हो। यस या नो? कब तक भरोगे? सब दिन। आपके बाद जनरेशन भी भरेगा, सब दिन यूज होएगा। किसी घर में 10,000 का बिल जाता है, किसी घर में 5,000 का जाता है, किसी घर में 500 का जाता है, लेकिन जाता जरूर है। उसी ढंग से दोस्तों हम लोग के हाथ में मोदी केयर आ गया है। हर घर में मोदी केयर का मीटर लगा दीजिए, हर घर में मोदी केयर का मीटर लगा दीजिए। हर घर में घूमेगा, किसी घर में लॉयल्टी घूमेगा, किसी घर में 500 का घूमेगा, और सारा का सारा मीटर आपका होगा जहां जहां आप लगाएंगे, और उस हर मीटर से बिल बनेगा और आपके खाते में आएगा कुछ न कुछ। इतना बड़ा काम है। मोदी केयर का मीटर हर घर में लगा दीजिए। अगर अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने बाजार में नहीं लगाएंगे ना, तो कोई पंजाब का इंसान, कोई उत्तर प्रदेश का इंसान जाके आपके एरिया में मीटर लगा देगा। मीटर आपका नहीं होगा, मीटर उसका हो जाएगा। फिर आपको अफसोस आएगा, ओ यार मैंने सोचा ही था, वो डॉक्टर शक्ति आया यहाँ पे बेगूसराय में मीटर लगा चला गया। तो दोस्तों आप ढील मत मारिए, मीटर लगाइए अपने। जितना ज्यादा मीटर लगाइएगा उतना ज्यादा बिल बनेगा और उतना ज्यादा पैसे आपके खाते में आएंगे। कोई ढील मारने का समय नहीं है। 2025 तक का जो समय है ना, केवल 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 सांस लेना है, खाना खाना है, मोदी केयर करना। जिसके पास जितना समय है, कोई जरूरी नहीं है। मोदी केयर बिजनेस को 3 ढंग से किया जा रहा है। एक लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, मेरे जैसा लोग, जो 3 घंटा 4 घंटा रोज लगाने को तैयार है, वो कामयाब हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ, वो कामयाब हो जाता है। दूसरे तरह के लोग हैं जो सम टाइम करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। हफ्ते में 2 दिन किया, 3 दिन नहीं, चल आज रहने दे, आज तो बड़ा काम है, घर वाले सारे कर लेते मोदी के बाद में। सम टाइम, स्पेयर टाइम, कभी कभी मन मर्जी, जब हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया। दोस्तों ये कामयाब कभी नहीं होता। मैं ऐसे लोगों से सलाह यही कहूंगा कि भैया उससे अच्छा है कि आप कस्टमर बन के रहिए, सामान यूज कीजिए, अच्छे सामान है ना। लेकिन ये मत बोलिए मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, या अपने सीनियर को वादा मत कीजिए कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो। आप अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजो तभी कामयाबी मिलता है। तेंदुलकर, धोनी, जितने भी लोग हैं, रोज क्रिकेट खेलता, चाहे मैच हो या ना हो, तभी वो सक्सेसफुल है। आपके मोहल्ले का दुकान रोज खुलता है, आप ड्यूटी रोज जाते हो, खाना रोज खाते हो, ये भी तो बिजनेस है ना, इसको तो रोज करना पड़ेगा ना। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी समय है आप लगाइए, जितना भी समय लगाइए, दिल से लगाइए। अगर इस समय लगाने के लिए आपको सीनियर बार बार मोटिवेट करता है, बार बार गाइड करता है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? आप अपना बिजनेस में नहीं हो, सीनियर का बिजनेस में हो, सीनियर का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। लेकिन जिस दिन जिम्मेवारी लोगे ना दोस्तों, जिस दिन रियल में जिम्मेवारी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उस दिन से आपका बिजनेस खड़ा होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि कामयाबी हासिल करना पड़ता है। कामयाबी माँ बाप नहीं दे सकता, कामयाबी बैंक से लोन लेके नहीं मिलता, कामयाबी पैसे से नहीं मिलता, कामयाबी कोई नहीं दे सकता। कामयाबी हासिल करना पड़ता है, तो आपको हासिल करना पड़ेगा। खुद चार्ज लीजिए कि हाँ मेरे पास 3 घंटा समय है, मैं 3 घंटा रोज लगाऊंगा, मैं 2 घंटा समय 2 घंटा रोज लगाऊंगा। इस एटीट्यूड से जब काम करेंगे दोस्तों, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मोदी केयर का मीटर जितना ज्यादा लोगों को लगाइए, अपने टीम में सिखाइए। जैसे जियो ने क्या किया, जियो ने हर सिम में, हर घर में अपनी मीटर लगा दी, सिम डाल दी, सारे के पैसे जा रहे हैं, एक एक पैसे करोड़ों अरबों का गेम खेल गया दोस्तों। उसी ढंग से वी आर हैविंग सेम अपॉर्चुनिटी है कि जितने घरों में आप मोदी केयर पहुंचा देंगे, किसी घर में 500 का सामान यूज होगा, किसी घर में 5,000 का होगा, तो हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि केवल हम मीटर नहीं लगाने जा रहे हैं, हम मीटर लगा भी रहे हैं और मीटर लगाना सिखा भी रहे हैं। मीटर लगाना भी है, मीटर लगाना सिखाना भी है, तो हमारा मल्टीप्लाई होने वाला काम है। आज आप अकेले मीटर लगाने वाले मिस्त्री बने हो, 2 महीने बाद 4 बंदे और मीटर लगाना शुरू कर दिए, 2 महीने बाद 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे हो गए, इतना मीटर लग जाएगा। सारे तरफ मोदी केयर सारे तरफ चलेगा। पता कि अविनाश जी का मीटर बहुत लग गया जी, उत्तम जी का मीटर बहुत लग गया चारों तरफ। इस एटीट्यूड से दोस्तों काम कीजिए, इतना आसान काम है। लेकिन
दूसरे घर में मीटर लगाने के पहले अपने घर में ढंग का मीटर लगाइए। मीटर लगाना का मतलब क्या होता है? आप पीछे देख रहे होंगे, वो मेरा मैजिक कॉर्नर है, सारे सामान बड़े बड़े नीचे वाले ब्लॉक्स में देख रहे होंगे। ये मेरा ड्रीम बोर्ड है, ऊपर सारा जो रिवार्ड्स इतनी मेडल मिला उसके ऊपर रखा हुआ है, ये मीटर का हिस्सा है। आप सब ने क्या करना है, एक मैजिक कॉर्नर बनाइए अपने घर में। 11,000 से लेके 21,000 रुपए तक का एक मैजिक कॉर्नर भी बनाइए। वो होता है एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, समझिए आपका। एक मैजिक किट बनाइए, डेमो किट जिसको बोलते हैं। सारे घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कीजिए, मार्केट का प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो मार्केट वाला पैसा बनाएगा, और मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि खुद पैसा बनाना है कि मार्केट वाला को बनाना है। इसके लिए आपका सीनियर आपके घर में, आपके बाथरूम में, आपके किचन में चेक करने नहीं जाएगा कि यूज कर रहा है कि नहीं। अपने आप से ईमानदार बनिए, क्योंकि परमात्मा का जो सीसीटीवी कैमरा है दोस्तों, उसमें आप कैद हो रहे हो। परमात्मा देख रहा है कौन इंसान कैसा काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, किस एंगल से कर रहा है। तो अपने आप से ईमानदार बनिए। दुनिया का सबसे बड़ी जो चीज है ना, अपने आप से लॉयल होना, अपने आप से ईमानदार बनना। किसी कहने पे ईमानदारी दिखाने की लोड़ नहीं है मोदी केयर में। तो आइए मिलजुल के एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचते हैं, और मोदी केयर को इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाते हैं। सारे मिलजुल के इस काम को हम लोग करेंगे। अकेले ना मेरे से होगा ना आपसे होगा, सारे मिलजुल के। हम सारे अलग कोई नहीं है, पंजाब बिहार सारा एक है, सारा हम इंडियन है। नंबर 1 कंपनी बनना है पूरे वर्ल्ड में। 21वीं सदी की मैं बात कर रहा दोस्तों, 21वीं सदी की मार में किसी ने नहीं बच पाया। 21वीं सदी में सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भी बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं दोस्तों। आप फिल्मी दुनिया के इतिहास को ले लीजिए, सबसे सदियों का महानायक अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब का जो बेटा है उसका नाम अभिषेक बच्चन। आपको पता उसके घर में विश्व सुंदरी भी रहती है, ऐश्वर्या जी। बेटा भी टॉप पर है, फादर भी टॉप पे है, विश्व सुंदरी को भी रखा हुआ है। लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ लास्ट में। अभिषेक बच्चन जब बड़ा हुआ, 18 साल 20 साल का हुआ, तो बच्चन साहब ने सोचा कि अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री खोल दी। उन्होंने सोचा कि मुझे किसके पास जाऊंगा फिल्म मांगने बेटे के लिए, किसको मैं फोन करूंगा, अपना ही काम कर लेते हैं। मैं सुपरस्टार, सदियों का महानायक, मैं अपने बेटे को हीरो बना के काम चलूंगा। सारा दोस्तों पैसे बहुत लगाए, लेकिन जब फिल्म बनी, पहला फिल्म फ्लॉप, दूजा फ्लॉप, तीजा फ्लॉप, चौथा फ्लॉप, पांचवा फ्लॉप, छठा फ्लॉप, सातवां फ्लॉप, आठवां फ्लॉप, 10वां फ्लॉप, लगातार 5 साल सारे के सारे जितने फिल्म बने सारे फ्लॉप। बच्चन साहब टेंशन में, यार मैं सदियों का महानायक, मेरा बेटा का फिल्म सुपर हिट हो नहीं रहा। दोनों टेंशन में आ गए। चलते गया काम ऐसे ही। अगला फिल्म कोशिश और करो, अगला किया, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, 10वां 11वां 12वां सारे फ्लॉप होते गए दोस्तों। सारे के सारे पैसे लगते गए, इतना तक हो गया। आपने इंटरव्यू में देखिएगा, ब्लॉग में मिलेगा, अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट घोषित करने जोग हो गए। उनका जो कोठी हवेली था वो बिकना शुरू, मार्केट में हवा उड़ गई कि इनका बिक जाएगा, ऐसा सिचुएशन आया था। सारे के सारे फ्लॉप। लेकिन जो विनर होता है ना, हर स्थिति में जीतता है। फिर उन्होंने और फिल्म किया, 12वां 13वां 14वां 16वां फिल्म फिर सुपर हिट हुआ, 17वां सुपर हिट हुआ, 18वां सुपर हिट हुआ। ऐसे करते करके बहुत सारे फिल्म फिर सुपर हिट होना शुरू हुआ अभिषेक बच्चन का। इस कहानी से लेसन क्या देना चाहता हूँ कि सफलता कोई माँ बाप नहीं दिला सकता, सफलता हासिल करना पड़ेगा। बच्चन साहब अपने अभिषेक बच्चन को स्टार नहीं बना पाए, इसीलिए अभिषेक बच्चन फिल्म नहीं बनाता, क्योंकि उसकी चॉइस नहीं थी इस पास से। सफलता हमेशा हासिल करने पड़ेगा। और उस फैमिली को देखिए जो शोहरत के मामले में टॉप पर है, जो पैसे के मामले में टॉप पर है। जब फैमिली क्राइसिस आई थी तो बच्चन साहब को किसी ने सलाह दिया कि आप कौन बनेगा करोड़पति खिलाओ, सोनी चैनल सबसे सस्ता चैनल है, फ्री का मिल जाएगा, कम में मिलेगा, खिलाओ। वो इंसान पहले छोटे पर्दे पर नहीं आते थे, आज के डेट में देखिए ठंडा ठंडा कूल कूल, बोरो प्लस, हिमानी, बहुत सारे जो 5 रुपया 10 रुपये की प्रोडक्ट को भी पकड़ पकड़ के प्रचार करके बेच रहे हैं। हर लोग इस काम को कर रहे हैं दोस्तों। तो 21वीं सदी की मार में अगर वैसे वैसे महानायक को
ऐसे काम करना पड़ रहा है, प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, एक साइड बिजनेस की लोड है, तो हम जैसे मिडिल इंसान को ज्यादा लोड है, समझिए। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो किसी प्रोडक्ट का यूजर नहीं है, केवल प्रचार करने का पैसा मिलता है। उनको बोला जाता है तू साबुन पकड़ के झूठ बोलेगी दुनिया के सामने कि सुंदरता का राज लक्ष्य है, तेरे को 100 करोड़ मिलेगा। अगला बोलता है हाँ बुलवा लो, झूठ मैं बोल दूंगी, मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन दोस्तों सुंदरता का राज वो नहीं है। लेकिन 100 करोड़ रुपए लेके चला जाता है, सारे के सारे वजन हम जैसे आपके जैसा कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं। मिट्टी को सोना करके फेस वैल्यू के आधार पे वहां बेचा जा रहा है दोस्तों। लेकिन हम सारे मोदी केयर वाले क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो, जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसी को प्रमोट करो। यानी कि वहां पे मिट्टी को सोना करके बेचा जा रहा है, हमारे पास तो सोना जैसा प्रोडक्ट है, सोना को सोना बोलना है। अपने ईमान को खत्म नहीं करना है, अपने दिल को, अपने रूह को खत्म नहीं करना है दोस्तों। सही चीज को, प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमाने का मौका मिला हुआ है। बहुत सारे प्रचार देखे होंगे, धोनी साहब जो प्रचार करते हैं टीवीएस का तेल का, आपको क्या लगता है टीवीएस चलाते हैं वो जो इंजन तेल की प्रचार करते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपए का गेम है। हर लोग इसी काम को कर रहे हैं दोस्त। आप जूही चावला को देखिए, जिनके हस्बैंड गंजे हैं लेकिन तेल बेच रही है, हेयर ऑयल बेच रही है। जब सोचिए कि क्या हो रहा है, सभी जगह ऐसा चल रहा है माहौल, और बड़े लोग खुद से संभाल ले जा रहे हैं। हमें उन सबको अवेयर करना है कि दोस्तों जो दिखाई जा रही है वो नहीं है, लेकिन मोदी केयर में क्या है, जो दिखाई जाती है वही ओरिजिनल है। हमें हमेशा सच बोलना है, हमें झूठ तो बोलना ही नहीं है। लेकिन दूसरे दुनिया में देखिए, तो उन सारे स्टार से ज्यादा बड़े हम लोग हैं दोस्तों। हम लोग, हर इंसान को, मेरे टीम में 17 लोग लखपति हो चुके हैं, इतनी गाड़ियां आ चुकी है। उन लोगों ने जितने भी फिल्म में, जितने भी लोग हैं, कितने लोगों को लखपति बनाया, कितने लोगों ने फिल्म देख के आज तक लखपति बन गया दोस्तों। किसी ने लखपति करोड़पति नहीं बना, लेकिन हम लोग नेटवर्कर अपनी स्टोरी सुना के, अपनी बात सुना के, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके, शरीर के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खिलाकर, शरीर के ऊपर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लगाकर, अच्छी बातें समझाकर उनको हम अमीर करने में बैठे। अब बिना पैसा लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वी आर रियल देशभक्त। आपस में कोई बैर नहीं, कोई दोस्त नहीं, सारा मिलजुल के एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते बिजनेस को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आइए इस मुहिम में साथ दीजिए। हम लोग की जो आजादी की लड़ाई है, फाइनेंशियल आजादी की, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश आजाद हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी आजाद नहीं है। अभी भी हम लोग गुलाम जैसा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे प्राइवेट काम या सरकारी काम में फंसे हुए दोस्तों। नौकरी से अमीर नहीं होता, अगर मेहनत करने से ही मेरी आती तो जितना रिक्शा चलाने वाले, जितना घर बनाने वाले, जितने कारपेंटर हैं, सारे के सारे अमीर होते। केवल मेहनत करने से मेरी नहीं आती दोस्तों। मेहनत कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चलना जरूरी है लेकिन सही दिशा में चलना ज्यादा जरूरी है। दोस्ती जरूरी है लेकिन सही लोगों से दोस्ती करना ज्यादा जरूरी है। मेहनत करना जरूरी है लेकिन सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ मेहनत अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। केवल मेहनत, हार्ड वर्क करने से आपको अमीरी नहीं आएगी। तो पूरी प्लानिंग बनाइए मोदी केयर में, और बनाइए टारगेट की 5 साल में मैं जो है, मैं भी जीबीडी जाऊंगा, मैं भी स्टोरी सुनाऊंगा, मैं उस दिन ताली बजाऊंगा, आपके स्टोरी को सुनूंगा दोस्तों। आज के सेशन से अगर मेरे भाई इसमें से 2-4 बंदे को भी लखपति बन जाते हो, बाद में मेरे बारे में बोलते हैं डॉक्टर साहब वो बातें मेरे को चुभ गया था, मेरा दोस्त दिल बाग बाग हो जाएगा। लखपति आप बनोगे, गाड़ी आप लोगे, लेकिन मेरा जो आज का जो काम है ना वो सफल हो जाएगा दोस्तों। तो आइए मिलजुल के हम सारे इस काम को करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोग तो हमारे जन्मभूमि के से हो, तो मैं तो जब भी सुनता हूँ कि वहां पे 4 जीबीडी और निकला, इतनी गाड़ी आई दोस्तों, मेरा जो दिल है ना हो जाता है यार, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि बिहार का जो नजर है ना लोगों का, कहते बिहार गरीब स्टेट है, लेकिन दोस्तों गरीब नहीं है बिहार। बिहार अमीर स्टेट है, और सबसे ज्यादा, अगर मोदी केयर में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है ना तो आज के डेट में बिहार है। सबसे ज्यादा गाड़ियां, सबसे ज्यादा लखपति बिहार में आ रहे हैं दोस्तों। तो यही मैं बोलूंगा कि हमारी जो दौड़ है, मैं यहाँ से बिहार अपनी गाड़ी से आता जाता हूँ, लोग बोलते हैं यार तू थकता नहीं है। मैं क्या, कैसा थकावट, 1500 किलोमीटर तो है पटना यहाँ से, मैं सीधी गाड़ी उठाता हूँ चल जाता हूँ, पर्सनल ड्राइव करके, ड्राइवर नहीं रखा,
तो लोग बोलते थकता नहीं, ट्रक वाले आते हैं तो 2-3 दिन लगाते हैं, आप 1 दिन में चले आते हो। बोले बिल्कुल, थकावट है ही नहीं। थकावट दोस्तों इधर से होती है, यहाँ का गेम चेंज है। मैं थकता ही नहीं, काम करके आता हूँ। तो दोस्तों थकना हारना नहीं है, न थकना है, न रुकना है, न अकना है। हमने सिर्फ अपनी कामयाबी को लेकर जुनून में रहिए। अब मात्र 5 साल तो काम करना है दोस्तों, इतनी जिंदगी तो निकल चुकी। 5 साल में पूरी फैमिली का सारा बैकग्राउंड, सारा जो पिछले सबको सब चेंज कर सकते हो। 5 साल बाद एंजॉय आप लोगों का क्या अभी हो चुका। अब हम लोग इन्वेस्टर फेज में आ चुके। अभी 70 लाख की घर ली, जगह ली, फिर एक और चल रही है, कुछ और चल रही है। अब तो हम लोग दूसरे फेज में आए। आपने भी मात्र 5 साल, लेकिन 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा। धूप गर्मी मिट्टी पसीना नहीं देखना पड़ेगा। कितने हाँ बोलता है, कितने ना बोलता है, कोई परवाह नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही कर रहना पड़ेगा कि मैं अपने सपने के लिए भाग रहा हूँ, मुझे कामयाब होना है। मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल आजादी दिलाना है। मेरा फैमिली कभी भी पैसे के लिए, कभी भी नौकरी दर भटकने जोग में नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। आपके फादर को, आपके बड़े लोगों को, हमारे फादर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं था। इस जनरेशन में 21वीं सदी में इतनी बड़ी चीज मिल चुकी है दोस्तों हमारे हाथ में कि मात्र 5 साल अपने आप को झोंक दो और अपने फैमिली का जो टैग है, पुराने कोई भी टैग है, तो सारे टैग को खत्म करके एक नई टैग, एक अमीरी वाली टैग, एक बहुत खुशी वाला टैग अपने फैमिली को लगाइए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आपको चार्ज लेना पड़ेगा। इसी के साथ होपफुली हमारा टाइम भी हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ अगर वैसी बातें आपको लगा होगा जो आपको लाइक नहीं लगा, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना। बाकी जो अच्छा लगा आप उसको गेन कीजिए नोट्स बना के, और जिंदगी में आगे बढ़िए। और कभी मिलेंगे, मिलते तो रहेंगे ही, जब आप बताएंगे कि मैं भी तो सुना था, मैं ग्रो किया, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जितने लीडर्स हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी तरह से हम लोग खो गए थे आपकी बातों को सुनने में। और जैसा सर आपका नाम है, वास्तव में वैसा ही प्रभावशाली आपकी वाणी भी है। और आज इतने सारे लोगों को आपने उनके माइंड को सेट करने में बहुत मदद किया। लोगों को मन भूमि को जीतने के क्रम में लोगों का दिल भूमि तो आप जीत लिए सर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को आपकी बातें बहुत पसंद आई सर। और वास्तव में सर टोटल माइंड गेम है, और आपने बहुत आसान शब्दों में और छोटे छोटे उदाहरणों से आपने समझाया है। और सफलता कोई किसी को खैरात में नहीं दे सकता है, माँ बाप कोई भी नहीं दे सकता। इसके लिए झोंकना पड़ेगा। और बेबाक शब्दों में आपने बता दिया। तो जिंदगी हमारी है, आने वाला 5 साल भी हमारा है। हम अगर चाहें तो आर या पार कर सकते हैं, नहीं तो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रह सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सर हमारे अपलाइन हैं ओम प्रकाश उत्तम सर। सर ये कानपुर के रहने वाले हैं, और जस्ट पिछले महीने सर इन्होंने जीबीडी किया है। तो उत्तम सर आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। सर नमस्कार सर, स्वागत है सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ अच्छे हैं सर। भाई डॉक्टर शक्ति कुमार जी की मैंने जो बातें सुनी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर शक्ति कुमार जी पटना से चंडीगढ़ जा करके और डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हुए आज इस लेवल में इतनी जल्दी अचीवमेंट किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बिहार का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है बिहार के लोगों को सफल होते देखता हुआ, क्योंकि सबसे पहले मेरी टीम बिहार ही गई है, बाहर दूसरे प्रदेश में, और आज मेरा सबसे बड़ा परिवार बिहार में ही है। तो इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है। और डॉक्टर साहब ने जो जो बताया है, जिस बारे में बताया अमिताभ बच्चन का, और जो उदाहरण दिया बड़ा अच्छा उदाहरण था, और बिल्कुल सही में है कि हम एबीसी कंपनी इनकी डूब चुकी थी और ये कर्जदार हो गए, और इन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई डॉक्टर साहब ने। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए इस बिजनेस में आपका बिहार जिस हिसाब से मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा जीबीडी देने वाला है, और बिहार में सबसे ज्यादा अचीवर्स हैं, सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है बिहार में, गाड़ियां भी सबसे ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है
कि बिहार और उत्तर प्रदेश क्या हमारा पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे और मोदी के नंबर 1 कंपनी वर्ल्ड की बने, ये हम सब लोगों की इच्छा है। और इस तरीके से जो जूम मीटिंग में आप लोग बुला रहे हैं सब लोगों को, अलग अलग लीडर को, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया के लीडरशिप की बातें सुन रहे हैं और सब लोग मिल रहे हैं एक साथ। और अविनाश जी भी सामने बैठे हुए हैं। अविनाश जी, आवाज आ रही मेरी? अविनाश जी को सर अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरीके करते रहिए और सभी लोग मिल करके मोदी केयर को नंबर 1 ले जाना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और डॉक्टर साहब शक्ति कुमार जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार कि उन्होंने बहुत अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस दिया। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो अच्छा है डॉक्टर साहब, आप 2013 में आए थे मोदी केयर में? 2014 में। 2014, वेरी गुड। चलिए, बहुत जल्दी आपने बहुत अच्छा किया। मैं 1997 में आया था। अच्छा। तो यूपी में मैं ही एक सीनियर हूँ जो सबसे पहले का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ जो काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के डॉक्टर साहब, और मेरी तरफ से दोबारा आपको बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद साहब। कुछ अनवांटेड साउंड है, उसको कंट्रोल करें। चलिए सर। अविनाश जी हैं। हाँ सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे अविनाश जी? सर को और ओपी उत्तम सर को स्पेशल गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा लगा। शक्ति सर का वीडियो तो बहुत सारा सुना था। एक्साइटमेंट सर का वाकई जबरदस्त है। और जब सर से परसों हमारी बातचीत हुई थी सेमिनार सेशन के लिए, तो बहुत ही मैं अंदर से एनर्जेटिक था कि इस जूम सेशन के अंदर हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने का सर से मौका मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बिहार से जाके पंजाब के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ किया। तो अपने होम टाउन से निकल के कहीं बाहर जाके ग्रोथ करना बहुत सारी चैलेंज होती है। और सर ने बहुत अच्छा बताया कि इन्होंने चैलेंज पे फोकस नहीं करके गोल पे किया। तो आज से हम लोगों को भी सीखने का मौका मिला है कि कोरोना में हमारे साथ चैलेंज क्या है, उसको नजरअंदाज करके हम लोग अपने गोल पे फोकस करें। और जूम मीटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे हम हमारी टीम को मोटिवेट कर पाते हैं और बहुत अच्छी जानकारी दे पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो जब डायरेक्ट मार्केटिंग हमारे अपलाइन के द्वारा आज से 17 साल पहले जब हमें मिला था, तो होम बिजनेस बोल के बताया गया था, लेकिन आज कोरोना ने महसूस कराया कि वाकई घर बैठे इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। जहां सारी दुनिया परेशान है इस बिजनेस को लेके, जिनका लाखों रुपया बाजार में इन्वेस्ट है, करोड़ों इन्वेस्ट है, वहीं पे मेरे जैसा लड़का जो 17 साल पहले पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम डिसीजन लेता है बिजनेस करने का, और आज वाकई हमें हमारे डिसीजन पे गर्व हो रहा है कि हमें हमारे अपलाइन ने एक बहुत अच्छी दुनिया दिया, जहां से मैं आज लाखों की इनकम कर रहा हूँ, कार चल रहा हूँ। अभी जस्ट लास्ट ईयर मैंने 6 दिसंबर को अपना गृह प्रवेश भी मोदी केयर से किया। तो आज बहुत कुछ मोदी केयर ने दिया। और कोरोना में मेरे लिए खुशी की बात है कि इस महीने जो आज की तारीख में हमने क्लोजिंग किया है, लास्ट महीने से हमारी क्लोजिंग वॉल्यूम तकरीबन 25% ज्यादा है और अभी भी हमारी क्लोजिंग डेट बाकी है। लास्ट मंथ से हमारी टीम के चेक इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमें गर्व है कि हम मोदी केयर के साथ हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कंपनी इस कोरोना के पोजीशन में भी ना प्रोडक्ट की किल्लत होने दिया, ना अपने लीडर को दर बदर भटकने दिया, सारे सर्विसेज चालू रखे। और शक्ति सर जैसे एनर्जेटिक लीडर का स्पीच जूम के माध्यम से मिला, कई लीडर का जूम के माध्यम से स्पीच सुनने को मिला, एनर्जी मिली। और आज एक बड़ी कामयाबी का कमिटमेंट है कि कोरोना जाए या ना जाए, अमीरों की संख्या मोदी केयर में बढ़ती रहेगी और मोदी केयर नंबर 1 इसी फेज में होके रहेगी। इंडिया में नहीं, एशिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस होके रहेगी। थैंक यू मंजेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अविनाश जी। चलिए अविनाश जी, धन्यवाद। आप थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं अपने अपलाइन शिवदत्त सिंह सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सुन पा रहे हैं? हाँ मंजेश जी, आ रही आवाज। सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, स्वागत है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।
हाँ, सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का और मैम का। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो स्टोरी थी, स्टोरी के साथ में एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ में जो एक्साइटमेंट था, बहुत ही जबरदस्त। पूरी टीम मोटिवेट है और पूरी टीम एकदम तैयार है सर। तो आज की डेट में जो अपने समय निकाला, इतना सुंदर चीज दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे लगता है कि आपका जो आज का जो सेशन हुआ है, उससे 2021 में हमारे बहुत सारे जीबीडी निकलेंगे सर। थैंक यू। बिल्कुल उसी सर। के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। वेलकम सर, वेलकम। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। सर SD सिंह सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ मंजेश जी बोले। हाँ सर। कुछ और बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, बस अब शब्द नहीं है, थैंक्स बोल। बस पार्ट टाइम में काम करके, रात के 9 से 12 काम करके आज की डेट में जीबीडी है 4 साल के अंदर में, तो जी, बोलने जी। के लिए शब्द नहीं है, है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए सर, थोड़ा सा मैं अपने एक और अपलाइन से आपको मिलवाता हूं सर। ये राकेश कुमार सिंह है नहीं, राकेश वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो SD सिंह सर, आपका आदेश हो तो प्रोग्राम को समाप्त कर दें सर। बस देख लीजिए, प्रोग्राम और कोई है, गुड्डू जी वगैरह हैं तो आप। गुड्डू जी हैं सर। गुड्डू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच टू शक्ति सिंह सर, शक्ति सर को कि एक नन्हा सा बिहारी पंजाब में जाकर के शक्ति का पावर दिखा, शक्ति का यूज करके पड़ गए सब पे भारी। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। साल भरी काम करी है सर। पिछले 20 ईयर में मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, बेगूसराय से, और पहली बार आज आपसे रूबरू हुआ। हालांकि कैरेबियन क्रूज पे 2 मिनट की बातचीत हमारी और आपकी हुई थी, लेकिन फिर वो ज्यादा डिटेल नहीं हो पाए थे हम लोग। वो जो सिंगापुर हम लोग गए थे रॉयल कैरेबियन क्रूज पे, तो हमने वहाँ किया था 2 मिनट के अंदर में कि आखिर ये इंसान है कौन, कहाँ से है। तो आज आपने अपना पूर्ण परिचय दिया। दिल से सैल्यूट करता हूँ आपके एफर्ट को, धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज आकर के आप हम लोगों को मोटिवेट किया, एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है लोगों के बीच में कि लोग कहीं भी किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, बशर्ते कि डिसीजन शक्ति कुमार जैसा हो कि 9 से 12 काम करके भी हम जीबीडी हो सकते हैं 5 साल के अंदर में। दिस इज द सैल्यूट करने का ये सिचुएशन है सर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार करता हूँ आप। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शक्ति सर, ये हमारे अचीवर्स थे और आपने सुना इन्हें। और सर, आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, पूरा नेटवर्क काफी प्रभावित हुआ और बहुत आशान्वित हैं कि आपकी इन बातों का असर आपको बहुत जल्दी बिहार में नए अचीवमेंट के साथ, नए परिणामों के साथ आपको मिलेगा। और जैसा आपने कहा है, आपको भी इस बात से खुशी होती है कि बिहार जो ग्रो करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। तो इस कमिटमेंट के साथ सर आपको विदा करूंगा कि आगे भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, लोग आपका डिमांड करेंगे, तो सर अनुमति दें कि जब भी आपकी जरूरत हो तो मैं आपको फिर से याद कर सकूं। इस कमिटमेंट के साथ सर प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। तो सर वेलकम सर, वेलकम, 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 ऑल टाइम वेलकम। तो जब भी सहयोग की जरूरत पड़े भाई को याद कीजिएगा। भाई चाहे जूम पे, चाहे वहां आकर भी सेशन देंगे, करेंगे। चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर। आज तो ट्रेनिंग सेशन नहीं था, आज तो इंट्रोडक्टिव सेशन था। जी 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 बिल्कुल। बहुत कुछ हम मिलेंगे, बात करते रहेंगे। जरूर 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 जरूर। थैंक यू। तो चलिए सर, इसी के साथ प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पावरफुल स्पीच मैडम का भी था सर। एक अच्छा लोगों को मैसेज मिला कि वाइफ हस्बैंड किस तरह से अब एक साथ मिलकर मोदी केयर बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं सर, और प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।